हेलो गाइस, मैं अमित कुमार सानू आपके यूट्यूब चैनल ई प्रश्नावली में आज टाइम एंड डिस्टेंस से पूछे जाने वाले सवालों को लेकर आया हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं सवाल पर। सवाल है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने में कितना समय लेगी? इस सवाल को हम लोग दो मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड जो कि चला आ रहा है, पहले चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो दूरी निकालेंगे, फिर हम लोग समय निकालेंगे। या दूसरा मेथड एलसीएम मेथड है, जिसको मैंने टाइम एंड वर्क में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। अगर आपको दिक्कत हो तो एक बार मेरे टाइम एंड वर्क को देख ले, तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आइए, सवाल क्या था कि चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 9 घंटा, तो हम लोग दूरी निकाल सकते हैं। दूरी का सूत्र मालूम है आप लोगों को, फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है? चाल गुना समय। चाल के जगह 40 लिखेंगे, समय के जगह 9, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 ये किलोमीटर। अब देखिए, यहाँ दूरी तो मिल गया। दूसरा स्टेटमेंट सवाल में दिया गया है कि यदि वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले। अब यहाँ दूरी जब 360 दे दिया गया है, निकाले हम लोग, और चाल दिया हुआ है कितना? दूसरा चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम लोग समय निकाल सकते हैं। तो समय का फॉर्मूला मालूम होगा। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल। समय तो निकालना ही है हमें, तो 300 अपॉन 60, 6 से 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया? 6 घंटा। अब आप इसे दूसरी मेथड के थ्रू देखेंगे। देखिए, स्पीड दिया गया है सवाल में, 2 बार स्पीड का जिक्र हुआ है, 2 बार चाल का जिक्र हुआ है। पहली बार 40 का हुआ है, दूसरी बार 60 का हुआ है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस कर रहा हूं जैसा मैंने टाइम एंड वर्क में किया है। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है। ठीक है, 40 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। हमने यहाँ 120 लिख दिया। ये जो 120 डिजिट है, यह किसको डिनोट करता है, यह किसको शो करता है? यह शो करता है दूरी को, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दूरी। अब आप ऐसा समझें कि 40 के स्पीड से जा रहा है, दूरी है 120, तो कितना समय लगेगा? आप लोग निकाल सकते हैं। समय लगेगा 120 बटे 40 3 बार में, यानी कि 3 घंटा इसे लगेगी। उसी तरह अगर ये 60 के स्पीड से चल रहा है, 120 की दूरी है, तय करने में कितना लगेगा? इसे लगेगा 2 घंटा। ठीक, अब देखिए, ये निकल गया समय का डिजिट और ये है स्पीड का। अब कह रहा है कि जब ये 40 के स्पीड से चलता है तो उसे लगता था 9 घंटा। सवाल में दिया हुआ है जब वो 40 के रफ्तार से चलता था तो उसे लगती थी 9 घंटे की समय। बट यहाँ तो मेरा 3 है, या ऐसा कर सकते हैं इसको कि 3 यूनिट कहिए। मैंने आवर लिख दिया है तो लिख भी सकते हैं, वरना ऐसा समझे कि ये क्या है? 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट किसके इक्वल है? 3 यूनिट है 9 आवर के इक्वल। तो बताइए, 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा 3 के इक्वल, 3 घंटा के इक्वल। तो सवाल में पूछा जा रहा है जब स्पीड कितनी हो? 60 हो, तब टाइम कितना लगेगा? तो उसका टाइम यहाँ पे दिया जा रहा है कि 2 यूनिट लगेगा, और मुझे मालूम है 1 यूनिट बराबर 3 होता है, तो 2 यूनिट बराबर कितना होगा? 2 इंटू 3, कितना घंटा हो गया? 6 घंटा। ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, इसी सवाल में मैं आपका 2 सेकेंड का समय ले लूँगा, और आप जरा गौर कीजिएगा मेरे 2 सेकेंड के स्पीच पर कि स्पीड क्या दिया हुआ था सवाल में? 40। फिर स्पीड क्या दिया गया? 60 दिया गया। तो पहला टाइम कितना दिया हुआ था? पहला टाइम दिया था 9, दूसरा निकालने के लिए कहा गया था। ठीक है, अब ये 1 0 1 0 कैंसिल कर दिया मैंने,
2 से ये क्या, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब मैं इसे यूं लिखूं 2 और 3, ये क्या है, तो ये स्पीड का रेशियो है। ये क्या है 2 3, 2 3 क्या है, तो ये स्पीड का रेशियो है 2:3। ठीक है। अब टाइम देखिए, यहाँ पे 9 पहले कितना लगा था, 9 आवर, तो दूसरा मैंने कितना निकाला था, 6 आवर। ठीक है। तो अब इसको अगर हम लोग सिंपलेस्ट करें तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया 3 2। अब देखिए यहाँ टाइम हो गया 3 2। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के इन्वर्स होता है। यहाँ देखिए, ये स्पीड 2 था, ये स्पीड 3 था, तो ये क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। ऊपर क्या हो गया 3, नीचे हो गया 2। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो का इन्वर्स होता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकेंड में तय करेगी। सवाल में देखिए, स्पीड यानी कि चाल कितना दिया रहा, 45 किलोमीटर पर आवर। दूरी कितना दिया गया है, 4/5 किलोमीटर। तो समय हम लोग जानते हैं, समय कैसे निकाला जाता है, दूरी अपॉन स्पीड। तो 4/5 अपॉन 45, तो 4/5 45 क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1/45। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ हो जाए, क्या होगा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2। ये तो समय हो गया, पर ये किस में है, ये आवर में है। अगर हम इसे सेकेंड करेंगे तो हमें क्या करना होगा, तो सेकेंड के लिए हमें 3600 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 64 सेकेंड। इसी सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज करूँ यहाँ पर, कि मुझे तो पूछा गया है सेकेंड में निकालना है समय, बट यहाँ स्पीड कितना दिया हुआ है, 45 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो जनरली हम लोग कन्वर्ट करते हैं क्या, कि हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 5/18 आया कहाँ से। तो ये क्या है, पहले किलोमीटर है, तो किलोमीटर को हमें मीटर में करना है। ठीक है। तो क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये अपॉन में है आवर, घंटा बटे के नीचे है, तो घंटा को क्या करना है, सेकेंड करना है। तो सेकेंड करने के लिए क्या करेंगे, 3600 से डिवाइड करेंगे। अब इसे देखिए, 2 0 कैंसिल, फिर 2 से 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, 2 8 जा 60। यानी कि रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट होता है 5/18। यही है शॉर्ट नंबर, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, किसी को 5/18 से करते हैं, किसी को 18/5 से करते हैं। ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं भी सॉल्व कीजिएगा तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 3 से करते हैं इसे, 3 6 जा 18 और 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है। फिर 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो कितना हो गया, ये 25/2। और डिस्टेंस यानी कि दूरी कितना दिया हुआ है, 4/5 किलोमीटर। तो इसे भी हम लोग मीटर में कर लेते हैं। 4/5 को क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। तो ये दूरी है ना, 5 2 जा 10, 20, कितना हो गया, 800। अब हम लोग समय निकालते हैं। समय का क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, 800, और चाल कितना है, 25/2। ठीक। तो 800 इंटू 2/25। तो इसे सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो ये कुछ ऐसा 32 से 32 में कैंसिल होगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 64 सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, 10/3 मीटर पर सेकेंड की गति को यदि किलोमीटर पर आवर में व्यक्त किया जाए तो वह कितनी होगी। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है कितना, 10/3
3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, अब हमें किसमें करना है, किलोमीटर पर आवर। तो मैं आपको बता दूं, किलोमीटर पर आवर करने के लिए क्या करना पड़ता है, 18/5। अब जनरली स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि कब 5/18 से मल्टीप्लाई करना है और कब 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये क्या है, मीटर पर सेकेंड, और ये है किलोमीटर पर आवर। तो ऐसा सोचिए कि मीटर का लेंथ क्या होगा, छोटा, किलोमीटर बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो किलोमीटर क्या होगा, कुछ बड़ा होगा, यानी कि बड़ा डायमेंशन का होगा। तो इसे क्या करना होगा, अगर कुछ नंबर दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में, तो इसे बड़ा करने के लिए 15/8। अब यहाँ देख लीजिए कि 15/8 और 8/15 इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है। यानी कि जब भी हमको किलोमीटर में करना होगा तो हम लोग 15/18 से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये क्या है, छोटा। जब बड़े वाले को छोटा करना है तो 8/15 से मल्टीप्लाई करना है। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 15/8 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस बात को आप माइंड में सेटअप कर लीजिएगा, तो हमें नहीं लगता है कि दोबारा आपकी मिस्टेक होगी। ठीक है, इसे आप सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 3 6 जा 18, कितना हो गया, 6 2 जा 12 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। ठीक है, देखिए यहाँ कितने चाल से चल रहा है, 7/11 चाल से। अब जरा सा गौर कीजिए, मैंने आपको बताया था कि स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का इन्वर्स होता है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ स्पीड और यहाँ टाइम। 7/11 यानी कि 11 क्या होता है, इसे मानना है क्या, रियल स्पीड। ठीक है, और ये 7 क्या हो जाएगा, वर्चुअल या फिर चेंज वाला स्पीड, बाद का स्पीड कह सकते हैं। तो रियल स्पीड है 7, फिर कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो रेशियो क्या हो गया, 11 और 7 का। ठीक है, तो टाइम का क्या हो जाएगा रेशियो, 7:11। सपोज अगर ये 11 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है तो 7 घंटा लग रहा है, और ये 7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है तो 11 घंटा लग रहा है। बट सवाल में क्या दिया गया है कि जब वो 7/4 से चलती है, यानी कि चेंजेज कर लेने के बाद चलती है, स्पीड से चलती है, तो कितना उसे लगता है, 22 घंटे का लगता है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये जो 11 यूनिट है ये 22 घंटे के इक्वल है। जी हाँ, 11 यूनिट किसके इक्वल है, 22 घंटे के इक्वल है। तो बताइए एक यूनिट कितने घंटे के इक्वल हो गया, 22/11 कितना हो जाएगा, 2 आवर। तो हमें सवाल में क्या निकालना है कि जब वो स्वयं की चाल, यानी कि जब वो रियल चाल से चले तो कितना लगेगा। तो रियल से जब चल रहा है तो टाइम लग रहा है 7 आवर, 7 यूनिट लग रहा है। तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 है, तो 7 यूनिट क्या हो जाएगा, इंटू 2। ठीक है, तो 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 14 आवर। जब ये 7 के स्पीड से चल रहा है, जब ये चेंज करने के बाद स्पीड से चल रहा है तो इससे लग रही है 22 आवर। ठीक है, और जब ये रियल स्पीड से चले तो कितना लगेगा, 14 आवर। तो कितने का बचत हुआ, तो 12 से 14 में कितने की बचत हो रही है। तो इन दोनों का सब करेंगे, सबसे कितना अधिक हो रहा है, तो 22 माइनस 14 8। तो ये 8 घंटे की बचत हो रही है, यही हमारा आंसर होगा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलने पर अपनी निर्धारित स्थान पर 5/2 घंटे देरी से पहुंचता है। अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचने में उस व्यक्ति द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ स्पीड देखिए कितना दिया हुआ है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है। स्पीड बोल रहा है कि 3/5 चाल से चलने पर, तो 5 क्या हो गया, रियल स्पीड। ठीक है, और फिर चेंजेज स्पीड क्या है, 3। तो यहाँ लिखते हैं 5 और यहाँ लिखते हैं 3। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इन्वर्स, 3 हो जाएगा ऊपर और 5 नीचे। ठीक है, अब देखिए सवाल में कह रहा है
कह रहा है सवाल में कि जब वो अपने 3/5 चाल से चलती है तो 5/2 घंटे देर से पहुंचता है। 5/2 घंटा देर से पहुंचता है। देर यानी कि जब ये 3 घंटे में पहुंच रही है 5 के स्पीड से, तो 3 स्पीड कर देती है अपनी, तो कितना 5 घंटे लेता है। तो कितना ज़्यादा लगता है, 2 ज़्यादा लगता है। ठीक है, दोनों का अगर सबट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या होगा, 2, यानी कि 3 से कितना ज़्यादा है, 5, 2 ज़्यादा है। तो यही तो 5 घंटे के बराबर है, सॉरी 5/2 घंटे के बराबर है। तो 2 यूनिट बराबर कितना हो गया, 2 यूनिट बराबर 5/2। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 5/4। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि 3 यूनिट बराबर कितना होगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 5/4 से, तो कितना हो जाएगा 15/4 आवर। अगर इससे निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 3 होल 3/4 आवर। ये आंसर हो गया। सवाल है 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक खड़े हुए व्यक्ति को एक गाड़ी कितने समय में पार करेगी। मान लीजिए ये ट्रेन है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 75 मीटर और स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब इसके सामने में अगर कोई आदमी खड़ा रहे तो उसका लेंथ और इसके लेंथ दोनों का कंपैरिजन करें तो आदमी का लेंथ क्या होता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। आदमी रहे या फिर कहे कि कोई खंबा को पार करता है, तो इसमें हम लोग आदमी और खंबे का लेंथ नहीं लेते हैं। तो जो गाड़ी का लेंथ है वही तो इस लेंथ इसके कंपैरिजन में अपना पार करेगा लेंथ। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो दूरी हो जाता है वो होता है गाड़ी की लंबाई। गाड़ी की लंबाई कितनी है 75 मीटर है। स्पीड यानी कि चाल कितना दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मीटर में है तो इसे भी हम लोग मीटर पर सेकेंड में करेंगे। तो क्या करना है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा 50/9। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे। समय का फॉर्मूला मालूम है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 75 मीटर, चाल कितना है 25/9। सॉल्व कीजिएगा, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 9 तिया 27/2 सेकेंड। इसे आप डेसिमल में भी निकाल करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तब 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगा। अब यहाँ देखिए, यह ट्रेन है, यहाँ पे क्या है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म तो छोटा मोटा नहीं होता है, उसकी कुछ लंबाई होती है। तो वो लंबाई हमें क्या करना है, सॉरी लंबाई तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 230 मीटर। और ट्रेन की भी लंबाई दी गई है कितनी 120 मीटर। और ट्रेन की स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब देखिए ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो इसे भी क्या करेंगे, स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो 5/18 से 9 2 जा 18, 9 10 जा फिर 2 5 से। ठीक है, तो कितना हो गया 25 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है। अब देखिए क्या करते हैं कि ये जो रेलगाड़ी की दूरी है और ये प्लेटफॉर्म की दूरी है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ये टी से मैंने क्या लिखा ट्रेन की स्पीड और ये पी से क्या लिखा प्लेटफॉर्म की स्पीड। इन दोनों को ऐड करके जो स्पीड दी हुई है, किसकी स्पीड दी हुई है, तो ट्रेन की जो स्पीड दी हुई है स्पीड ऑफ ट्रेन, उससे डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या निकल जाएगा आपका टाइम निकल जाएगा। तो कीजिए 120 और 230 को ऐड कीजिए और उसे किससे डिवाइड करना है 25 से। तो क्या हो जाएगा 350/25 इक्वल्स टू 14। कैंसिल करके देख लीजिएगा 14 सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, तो पहले देखिए क्या दिया हुआ है,
तो हमें इन दोनों में ट्रेन की तो स्पीड सेम ही होगी। अगर वो किसी प्लेटफॉर्म को भी पार करे, कोई प्लेटफॉर्म छोटी हो या बड़ी हो, किसी को भी पार करेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, सेम ही होगी। तो पहले ले लेते हैं 800 मीटर की एक प्लेटफॉर्म है, चलिए 800 मीटर की ये है। दूसरा कहता है 400 मीटर की प्लेटफॉर्म है, तो ये 400 मीटर की प्लेटफॉर्म है। अब क्या करना है, स्पीड निकालना है। स्पीड के लिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है, जब इसे छोटी वाली को पार करती है तो कितना लेगी, 60 सेकेंड लेगी। और जब ये बड़ी वाली प्लेटफॉर्म जिसकी 800 मीटर लेंथ है तो उसे कितने सेकेंड में करती है, 100 सेकेंड में पार करती है। तो क्या हम लोगों ने किया था पिछले क्वेश्चन में, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया था, किसकी, ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की। ट्रेन की तो हमें मालूम नहीं है, तो ट्रेन के लिए हम लोगों ने टी लिखा, ठीक है। T4 क्या हो गया, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो ये टी प्लस में क्या करते थे, प्लेटफॉर्म की लेंथ को ऐड करते थे, और टाइम क्या है 60 से डिवाइड करते थे। इधर भी क्या हो जाएगा, लेंथ तो हमें ट्रेन की नहीं मालूम है, टी लिख दिया हमने, ठीक है, 800 और यहाँ 100। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 23 जा 60, 25 जा 100, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, ये 5 क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ ऐसा होगा 5t प्लस 2000, और इधर क्या हो जाएगा 3t प्लस 24,000। फिर 5t को 3t को एक साइड लेके आ जाइएगा तो क्या हो जाएगा, इधर 2t हो जाएगा। फिर 2000 को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा 400। तो इस तरह क्या हो जाएगा, 2 से 400 को कैंसिल कर लीजिए, कितने बार में, 200 बार में। तो आपका टी यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन कितना निकल गया, लेंथ ऑफ ट्रेन निकल गया 200 मीटर, आंसर। अगला सवाल है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 105 मीटर तथा 90 मीटर है, विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही है, एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय बताइए। तो देखिए यहाँ दो ट्रेन है, एक ट्रेन ऐसे जा रही है, ठीक है, दूसरा ट्रेन क्या है, सॉरी समांतर है, ये जरा नीचे ले लिया ताकि आराम से पार हो जाए, कोलाइजन नहीं कर पाए। चलिए पहला क्या कहता है, इसकी है 105, थोड़ा बड़ा कर दो इसको ताकि इससे बड़ा लगे, 105 मीटर है ये। और दूसरी ट्रेन कितनी है, 90 मीटर की है। इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, तो इसकी स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर, और इसकी कितनी दे रखी है, इसकी दे रखी है, सॉरी हाँ दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए जब ऐसा केस रहे कि विपरीत दिशा में यानी कि आ रही है दोनों एक दूसरे की ओर, तो इसमें क्या हो जाता है, दोनों का लेंथ ऐड हो जाता है, यानी कि ये क्या करते हैं हम लोग, लेंथ 1, ठीक है, ये लेंथ 1 और इसको क्या लिखते हैं, लेंथ 2, ठीक। तो लेंथ 1 और लेंथ 2 ये दोनों को ऐड कर देते हैं, विपरीत दिशा में आए या कहें कि समांतर दिशा में जा रही हो तो लेंथ अक्सर दोनों का ऐड हो जाता है, ठीक है। और जब ये विपरीत दिशा में आ रही हो तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होता है या जिसको कहते हैं सापेक्षिक चाल, तो ये क्या होती है, आपस में ऐड हो जाती है, ठीक है, आपस में ऐड कर देते हैं। तो क्या ऐड करना है, 45 किलोमीटर और 72 किलोमीटर को ऐड कर देना है, ठीक। अब देखिए ये दोनों लेंथ को अगर ऐड करेंगे तो 105 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 195, ये तो मीटर में है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 117, बट ये क्या किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, और इसे हम लोग अगर मीटर पर आवर में करें तो क्या करना होगा, 5/18 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए जरा मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, इन दोनों को सॉल्व करिएगा तो 18 से कितने बार में ये हो जाएगा कैंसिल, 13 बार में, ठीक। फिर 13 5 जा 65, 13 से ऊपर भी हो सकता है, 13 1 जा 13, फिर 13 5 जा 65, 15, और 5 से फिर ऊपर कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा कुछ छूट रहा है ना, सॉरी ये 2 बार में शायद गया था, ठीक, इसको देख लीजिएगा, ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा,
3 इंटू 2 रेस्ट बचेगा। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6 सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि इसे ऐड क्यों होता है, इनका स्पीड क्यों ऐड होता है। अब देखिए एक प्रैक्टिकल आप लीजिए, अगर दो ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रही हो और जब उसका टक्कर होता है तो टक्कर जोरदार का होगा या फिर हल्का होगा? ऑब्वियसली जोरदार का होगा। इसीलिए क्यों? क्योंकि इसकी भी स्पीड और इसकी भी स्पीड दोनों जुड़ जाती है, और जब दोनों जुड़ करके टक्कर मारती है तो टक्कर कैसा होता है? जोरदार का होता है। अब जब एक ही दिशा में जा रही हो, ठीक है, मान लो अगला क्वेश्चन मैं उसी पर बनाया हुआ हूं तो देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब मान लो कि एक ही स्पीड में एक ही डायरेक्शन में जा रही है, अगर इन दोनों के बीच धक्का होगा तो इससे जोरदार का होगा या कम होगा? ऑब्वियसली इससे क्या होगा? कम होगा। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों के स्पीड को माइनस कर देते हैं, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, ठीक है। लेकिन अगर बात हो कि दोनों एक दूसरे की ओर आ रही है, विपरीत दिशा में है, तो उसका स्पीड क्या होता है? ऐड कर देते हैं। यहाँ जैसे मैंने स्पीड को ऐड कर रखा है, ठीक है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। सवाल है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 320 मीटर तथा 480 मीटर है, एक ही दिशा यानी कि समान दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 82 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही है, एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल में दो ट्रेनें दे रखी है। मान लीजिए एक ये ट्रेन हुई, ठीक है, और दूसरी यह ट्रेन हुई। पहली ट्रेन की लेंथ कितनी है? 320 मीटर। दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी है? 480 मीटर। पहली ट्रेन की स्पीड कितनी दे रखी है? 46 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन की स्पीड दे रखी है 82 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, पिछले सवाल को देखेंगे तो जब भी ऐसा सवाल हो तो दोनों के लेंथ को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐड कर दीजिए। पहला लेंथ क्या है? 320। दूसरी ट्रेन का लेंथ कितना है? 480। दोनों को ऐड कर दिए। अब यह दोनों कहाँ जा रही है? एक ही दिशा की, एक ही डायरेक्शन की ओर जा रही है। तो इन दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होता है वो क्या होता है? सबस्ट्रेक हो जाता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर विपरीत दिशा में हो तो ऐड हो जाता है, और जब एक ही डायरेक्शन में जा रही हो तो सबस्ट्रेक हो जाता है। तो 82 माइनस 46 सबस्ट्रेक कर देना है। बट यहाँ ध्यान दीजिए कि ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे 5/18 से मल्टीप्लाई भी करना है मीटर पर सेकेंड के लिए, ठीक है। तो इसे जब ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा कितना? 800, और नीचे सबस्ट्रेक होगा तो कितना हो जाएगा? 36 इंटू 5/18। 18 से कितने बार में? 18 2 जा 36। अब फिर 2 से ऊपर कैंसिल कीजिए तो 2 5 से 5 एकम 5 3 5 36 0, फिर 2 से 2 8 16 0, तो कितना हो गया? 80। यह 80 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 110 मीटर है 102 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही यही रेलगाड़ी एक दूसरी गाड़ी जिसकी लंबाई 220 मीटर है जो विपरीत दिशा में चल रही है को 6 सेकेंड में पार कर जाती है, दूसरी गाड़ी की चाल क्या है? दो रेलगाड़ियां हैं और दोनों क्या है? विपरीत दिशा में है। एक ऐसे आ रही होगी और एक ऐसे आ रही होगी। पहली कितनी दी हुई लेंथ? 110 मीटर। स्पीड कितना है इसका? 102 किलोमीटर पर आवर। इसकी लेंथ दे रखी है बट स्पीड नहीं। लेंथ कितनी है? तो 220 मीटर लेंथ है, और स्पीड हमें निकालना है कितना किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे सवालों में क्या करते हैं, दोनों की लेंथ को ऐड कर देते हैं, और स्पीड को क्या करते हैं, जब विपरीत हो यानी कि जब अपोजिट हो तो दोनों को ऐड कर देते हैं। एक दूसरे की ओर हो, अपोजिट एक दूसरे की ओर हो तो ऐड कर देते हैं, और जब एक दिशा में हो तो सबस्ट्रेक कर देते हैं। यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, एक दूसरे की ओर आ रही है, तो लेंथ को ऐड कीजिए 110 प्लस 220, और स्पीड को क्या करना है? चलिए दूसरा तो स्पीड नहीं दिया हुआ है दूसरे ट्रेन की, तो हम लोग इसको मान लेते हैं एस, ठीक है। तो ये हुआ 102 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और ये एस किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब गौर करने वाली बात ये है कि ये मीटर में है और ये किस में है? किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको क्या करना होगा? इसको 5/18 से
मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और इससे क्या निकलेगा, तो इससे टाइम निकलेगा। टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 6 सेकेंड, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो इसको जब ऐड करेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, 380 और यहाँ 102 प्लस एस, इसको ऐसा लिख सकते हैं, 18 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे, ठीक है, इक्वल्स टू 6। अब 5 से कैंसिल होता है क्या, कर लेते हैं, 5 3 जा 60, 5 3 जा 60, ठीक है, ओके। अब 6 से इधर भी कर लेते हैं, 6 1 जा 6 और यहाँ से 6 11 बार में, तो कितना हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 से कितना हो जाएगा, 100 2 प्लस एस, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। ये मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, 18 और 11 मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 198, ठीक है। आइए इसको इधर करते हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगा, तो इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 198 में 102 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना हो गया, 96 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ देखिए, मैंने यहाँ लिखा 96 किलोमीटर पर आवर, बट आप कहेंगे कि आपने तो यहाँ मीटर पर सेकेंड में कर दिया है। तो बात ऐसा है कि इन दोनों को ऐड करके ना मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों को ऐड करने के बाद इसे मीटर पर सेकेंड में किया है, बट ये एस इंडिविजुअली क्या है, ये अभी भी किलोमीटर पर आवर में ही है, तो आंसर आपका किलोमीटर पर आवर में ही होगा। ऐसा होता है कि सवाल में पहले 96 मीटर पर सेकंड दे दिया रहे या बाद में 96 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें कंफ्यूजन ना करें, यह एस इंडिविजुअली किलोमीटर पर आवर में ही होगा, ठीक है। अगला सवाल है, दो रेलगाड़ी ए और बी जिनकी लंबाई क्रमशः 250 मीटर और 300 मीटर है, ये क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटे और 79 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जा रही है। तेज वाली गाड़ी कितने समय में धीरे चलने वाली गाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को पूरी तरह पार कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सवाल कुछ ऐसा है कि यह दो ट्रेनें हैं, ठीक, एक का लेंथ कितना है 250, दूसरे का क्या लेंथ दे रखा है 300 मीटर, ठीक। इसकी स्पीड दे रखी है 70 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड कितनी दे रखी है 79 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब कहा जाता है कि ये जो दूसरी गाड़ी है, यह इस गाड़ी में बैठे हुए आदमी को ना पार कर रही है, पूरे गाड़ी को तो पार करने वाली बात नहीं कही गई है, कही गई है कि इसमें जो आदमी बैठा हुआ है उसको कितने में पार करेगा। तो ऐसा कीजिए, ऐसा समझिए कि ये आदमी का लेंथ और इसका लेंथ, इसके कंपैरिजन में आदमी का लेंथ क्या है, नेग्लिजिबल है, नहीं लेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आदमी रहे या खंबा रहे तो उसमें क्या करते, जो ट्रेन का लेंथ होता है वही डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। तो हमें निकालना है समय, तो डिस्टेंस तो हमें मिल गया, दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी है 300, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो इन दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 79 में 70, बट ये क्या है, यह किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे मीटर पर सेकंड में करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कुछ इस तरह हो जाएगा, 300 × 18 बाय 9 × 5, 9 2 जा 18, 5 से 5 6 जा 30, 0 120 सेकेंड, ये आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल है, किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में 3:4 का अनुपात है, गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को 20 से 30 मिनट अधिक लगते हैं, गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को कितना समय लगेगा। यहाँ देखिए स्पीड दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है 3 और 4, मान लीजिए यह ए का है स्पीड और ये क्या है बी का, ठीक है। अब मैंने बताया था कि स्पीड का रेशियो टाइम के कंपैरिजन में क्या होता है, इन्वर्स हो जाता है, तो टाइम ये 4 हो गया, ये 3 हो गया,
यानी कि अगर ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 4 घंटा लग रहा है इसे, अगर ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 3 घंटा लग रहा है। तो समय क्या सवाल में क्या कहा गया है कि ए बी से 30 मिनट अधिक है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही ना 30 मिनट दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1, तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो गया 3। तो सवाल क्या है कि ए की समय पूछा गया है कि ए को कितना समय लगेगा। तो जब 1 यूनिट बराबर 30 मिनट है तो ये 4 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 इंटू 30 120 मिनट, यानी कि कितना हो गया 120 बराबर 2 घंटा, ये आंसर। ठीक है, अगला सवाल है कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई है, यदि इससे आधी दूरी दुगनी समय में तय की जाए तो दोनों गतियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले ना तो स्पीड दी गई है ना तो समय दिया गया है, तो हमें सबको मानना होगा। पहले मानते हैं क्या कि चाल यानी कि स्पीड कितना मान लेते हैं, एस मान लेते हैं, और दूरी कितना मान लेते हैं, दूरी मान लेते हैं एक्स। ठीक है, ये क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई कितनी, एक्स। ठीक है, तो जब चाल है दूरी है तो समय क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा एक्स बाय एस। ठीक, अब सेकेंड स्टेप देखिए क्या कहता है कि ये दूरी अगर आधी हो जाए, तो दूरी क्या थी एक्स, अब इसे क्या करना है आधा कर देना है, तो दूसरे बार में दूरी क्या लिखेंगे हम लोग एक्स बाय 2, और समय को क्या कर रहा है कि समय को 2 गुना कर दे। ठीक है, तो ये समय पहले बार में समय कितना लग रहा था एक्स बाय एस, अब क्या लग रहा है 2 गुना, चलिए क्या हो जाएगा 2x बाय एस। ठीक है, अब आइए इधर, तो यहां से हम लोग चाल निकाल सकते हैं, दूरी निकल गया समय निकल गया, तो चाल क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितना है x बाय 2 और समय कितना है 2x बाय एस। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x बाय 2 इंटू एस ऊपर चला गया, 2x नीचे, x कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, यानी कि क्या हो गया s बाय 4। ठीक, अब अनुपात कहा जा रहा है किसका, तो पहले जो स्पीड था, पहले स्पीड हमने क्या माना था s, दूसरा स्पीड क्या आया मेरा s बाय 4, इन दोनों का अनुपात, तो अनुपात क्या होता है बट्टा होता है, तो पहला का स्पीड को s लिख दिए और नीचे के स्पीड को क्या लिखा हमने s बाय 4, ये क्या s s कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा तो 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 4:1, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसे दूसरे तरीके से समझिए कि पहले क्या दिया हुआ था, एस हम लोगों ने माना था किसको, स्पीड को माना था, डी किसको माना था, डिस्टेंस को माना था, टाइम को टी मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है सेकेंड स्टेप में क्या कहता है कि दूरी को अगर आधी कर दी जाए डी बाय 2 और टाइम को क्या कर दिया जाए दुगुना, तो यहाँ देखिए अगर दूरी को आधी करते हैं तो क्या होता है टाइम दुगुना होता है, फिर अगर दूरी को पूरा कर दें तो क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4। ठीक है, अगर यहाँ पे गौर कीजिएगा आधी रहती है तो 2 गुना समय लगता है, जब पूरी हो जाती है तो 4 गुना समय लग जाता है। अब आइए टाइम और चाल का रेशियो, पहले टाइम क्या लगता था टी लगता था, ठीक, अब टाइम क्या लग रहा है 4t, टी कैंसिल, यानी कि 1:4 का समय है, तो स्पीड कितना हो जाएगा 4:1 का हो जाएगा, यही आंसर हो गया, स्पीड क्या हो जाएगा 4:1, क्यों, क्योंकि टाइम का इन्वर्स क्या होता है स्पीड होता है, ये आपका आंसर तो सेकेंड में निकाल सकते हैं। अगला सवाल है ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना आरंभ करते हैं, यदि यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगे तो यात्रा की कुल दूरी कितनी थी। यहाँ देखिए ए की स्पीड दे रखी है कितनी 40 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड कितनी दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर,
और हम लोग जानते हैं इन दोनों का रेशियो क्या होता है, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का इन्वर्स होता है। तो 4 से कैंसिल कर लेते हैं यहीं पर, तो क्या हो जाएगा 4 और 5 का रेशियो ये हो गया, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5/4 का। ठीक है, अब यहाँ देखिए कहा जाता है कि 15 मिनट, ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगते हैं, मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है 15 मिनट का डिफरेंस है। ठीक, तो 5 और 4 का डिफरेंस होता है 1, यानी कि 1 किसके इक्वल दिया गया है, 1 इक्वल दिया हुआ है 15 मिनट के इक्वल। ठीक, तो हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है कि जब ये क्या है, यदि यात्रा पूरी करने में ए को 15 मिनट यात्रा की कुल। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुल कितनी दूरी दी है। ठीक है, हाँ क्या पूछा गया है कि कुल कितनी दूरी थी। अब ये अगर 1 यूनिट का रेशियो 5 है तो 5 यूनिट का रेशियो क्या हो जाएगा 5 इंटू 15 कितना हो जाएगा 75 मिनट। ठीक, 75 मिनट को क्या लिख सकते हैं 75 मिनट इक्वल्स टू 5/4 आवर। अब यहाँ ए का देखते हैं, ए का स्पीड कितना था 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम उसको कितना लग रहा है 5/4 आवर, तो निकालिए स्पीड क्या होता है, तो 40 इंटू स्पीड क्या डिस्टेंस निकालना है ना, ठीक ठीक 40 इंटू 5/4, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 10, तो 10 इंटू 5 क्या हो गया 50 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। ये आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, अगर बी का स्पीड आप लीजिए 50, तो इसके लिए टाइम क्या हो जाएगा, एक यूनिट इक्वल्स टू 15 मिनट है, तो 4 यूनिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा, 1 घंटा गुना 50 कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर। ऐसे भी निकाल सकते हैं या किसी में भी वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो गंतव्य तक 17 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसकी यात्रा की दूरी क्या है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक हल्का सा बताता हूँ, ये कि मान लीजिए अगर कोई है आदमी जो 7 बजे पक्का 7 बजे कहीं पहुंचता है, ठीक है, अपने गंतव्य स्थान पर, अगर उसे कितना देर लग रहा है 17 मिनट की देरी हो रही है, यानी कि 17 मिनट से 7 बजे से पहले 7 बजे के बाद 17 मिनट जोड़ ले तो ये कितने पहुंचेगा 7:17 में पहुंचेगा। जब कब, जब देरी हो रही है इसे 17 मिनट की तब। अब कह रहा है दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि जब ये 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 3 मिनट पहले, यानी कि ये कितने में पहुंचेगा 6:57 में पहुंच जाएगा। पहुंचना है उसे एग्जैक्ट 7 बजे। अब इसे जब देरी हो रही तो 17 मिनट में पहुंच रहा है, और अगर ये 3 मिनट पहले पहुंचता है यानी कि 6:57 में पहुंचता है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो 17 मिनट ये हो गया और 3 मिनट ये, यानी कि कितना हो गया 20 मिनट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 20 मिनट। अब आते हैं सवाल पर। तो एक व्यक्ति है जो 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, ठीक है, फिर कैसे चलने लगता है वो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलने लगता है। अब दोनों का एलसीएम निकालिएगा, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होगा 90, क्या हो गया 90 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये कि डिस्टेंस को डिनोट करता है, बताने की जरूरत नहीं है हमें बार बार। अब देखिए ये 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो टाइम कितना हो जाएगा 90/9 10। अब ये दूसरा देखिए, अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चले तो 90 किलोमीटर में को पार कवर करने के लिए कितना समय लगेगा 9 लगेगा। ठीक है, अब ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 1 यूनिट। पर यहाँ गौर कीजिए, ये किलोमीटर पर आवर में, तो ये भी क्या हो जाएगा आवर, यानी कि इसे 10 घंटा और इसे 9 घंटा, तो ये जो डिफरेंस निकला ये कितना 1 घंटे के इक्वल है। ठीक है, अब सवाल में दिया गया है कि 17 मिनट देर से पहुंचता है, और जब वो दूसरी चाल से चलता है तो 3 मिनट पहले पहुंचता है, यानी कि कितना टोटल मिनट का डिफरेंस हुआ 20 मिनट का। तो ये किसके इक्वल 20 के इक्वल, इक्वल नहीं, तो यहाँ
देखिए 1 आवर कितना हो गया, 60 मिनट के इक्वल होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं डिफरेंस कितना हो रहा है, 60 मिनट, लेकिन सवाल में डिफरेंस कितना दे रखा है, 20 मिनट का डिफरेंस दे रखा है। तो ये इसका कितना टाइम्स है, तो कितना गुना है ऐसा कहेंगे। तो हम लोग इसको करने के लिए क्या करते हैं, 20 को जो यूनिट है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ये 60 मिनट से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 जा 20, 23 जा 60। यानी कि अगर ऐसा कहें कि 60 20 का कितना गुना है, तो 1/3 गुना है। ठीक है, 60 20 का कितना गुना है, तो 1/3 गुना है। सेम प्रोसेस यहाँ करना है। ठीक है, टोटल दूरी कितना था, 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर का 1/3 गुना कितना होगा, तो कीजिए 90 गुना 1/3, तो कैंसिल कीजिएगा 30। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर। तो टोटल दूरी कितनी हुई, टोटल दूरी हो गई 30। ठीक है, अगला सवाल है, यदि काजल अपने घर से ब्यूटी पार्लर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो 6 मिनट की देरी से पहुंचती है। अगले दिन वह अपनी चाल में 2 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि करती है तथा पार्लर समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाती है। उसकी घर से पार्लर की दूरी कितनी है। तो ऐसा है कि सवाल बनेगा बाद में, पहले तो ये पता करो कि काजल ब्यूटी पार्लर जाती कितने बजे है। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ जॉब। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहले काजल कितने स्पीड से जा रही है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब उसे लगता है कि थोड़ा जल्दी जाना चाहिए, तो क्या करती है, 2 किलोमीटर बढ़ा लेती है। 2 किलोमीटर अगर बढ़ जाए तो 5 में कितना हो जाए, 5 + 2 7 किलोमीटर। समझ गए मैंने 7 क्यों लिखा, सवाल में कह रहा है कि 2 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि करती है, तो ऑब्वियसली है कि 5 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का एलसीएम, जब दोनों का एलसीएम निकालना हो और दोनों डिफरेंट डिफरेंट नंबर हो तो क्या करते हैं, 7 × 5 करते हैं, क्या हो जाएगा 35। यानी कि ये क्या हो गया, 35 किलोमीटर। ठीक, अब ऐसा है कि 5 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, तो इसे टाइम कितना लग रहा है, 7 आवर लग रहा है। और जब ये 2 किलोमीटर बढ़ा लेती है तब कितना इसे लग रहा है, इसे लग रहा है 5 आवर। तो कितने का डिफरेंस है दोनों में, 2 आवर का। बट हमें क्या पूछा गया है कि डिफरेंस कितना हो रहा है, तो 6 मिनट पहले देर से और 6 मिनट पहले। ठीक है, तो दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 12 मिनट। ठीक है, कितना दे रखा है हमारा सवाल में, 12 मिनट का डिफरेंस दे रखा है। अब 2 आवर कितने सेकंड के, सॉरी कितने मिनट के इक्वल हो जाएगा, तो 2 आवर हो जाएगा 120 मिनट के इक्वल। अब बताइए कि यह 120 12 का कितना गुना है, तो 12/120 कर लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, 1/10 गुना है। तो हमें क्या पूछा गया है कि दूरी कितनी है, तो दूरी कितनी दे रखी है, 35 निकला है मेरा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 35 का 1/10 गुना कीजिए इसको, 35 × 1/10, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 3.5 किलोमीटर आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है, एक व्यक्ति निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लेता है, परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे घटा दे तो 40 मिनट ज़्यादा समय लेता है। तो दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर न स्पीड दिया गया है, केवल दिया गया है कि यह 40 मिनट कम समय लेता है और दूसरी बार 40 मिनट ज़्यादा समय लेता है। तो यह बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक ना, और ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में। ठीक है, ऐसे सब क्वेश्चन, ऐसे टिपिकल क्वेश्चनों का मैं सॉल्यूशन वीडियो पार्ट 2 में किया है, तो उसे आप ज़रूर देखें। आपको बहुत ही इजी वे में इसे बनाने का मैंने कॉन्सेप्ट दिया है। इस